हेलो दोस्तों, तो यह वीडियो हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास से रिलेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहली रिएक्शन है RX की सोडियम एल्केनॉइड से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक हेलो एल्केन जब सोडियम एल्केनॉइड से अभिक्रिया करता है तब एल्काइन बनता है इसमें, अर्थात यह एल्काइन बनाने की अभिक्रिया है। तो अब इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें सोडियम एल्केनॉइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसे देखिए, सोडियम एल्केनॉइड को जानते हैं, सोडियम एल्केनॉइड क्या होता है और यह कैसे बनता है। उसी के बाद इस रिएक्शन को करेंगे। तो हम सोडियम एल्केनॉइड को देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए सोडियम एल्केनॉइड बनाने के लिए किन किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो लिख देते हैं इन्हें। नंबर फर्स्ट है एल्काइन। एल्काइन की आवश्यकता होती है इसमें, जैसे मैं लिख दिया है R सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सॉरी, इसमें CH नहीं आएगा क्योंकि कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं केवल, तो 4 क्लियर हैं इसके। तो देखो, नंबर फर्स्ट है एल्काइन और नंबर सेकंड है NaNH2। इन दोनों कंपाउंड के ऐड होने से हमारा सोडियम एल्केनॉइड बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। तो हमने एल्काइन ले लिया R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन कराई NaNH2। तो देखो कैसे इसमें जुड़ता है। इसमें देखो एक हाइड्रोजन NH2 के साथ NH3 बनाता है, ये सभी को पता होगा, अमोनिया होता है, अमोनिया। जबकि बाकी का बचा हुआ कंपाउंड सोडियम इस एल्काइन से जुड़कर R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CNA बनाता है। जैसे मैंने लिख दिया है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CNA, यही हमारा सोडियम एल्केनॉइड है। यह सोडियम हाइड्रोजन की तरह शिफ्ट हो जाता है। तो हमको सोडियम एल्केनॉइड के बारे में जानकारी हो गई, तो हमें इस रिएक्शन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इसमें। तो देखो, जब हेलो एल्केन सोडियम एल्केनॉइड जैसे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CNA आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए क्या होगा। यह हेलोजन इस सोडियम के साथ NaX बनाएगा। जैसे हेलोजन की जगह Cl हो तो NaCl हो सकता था। और देखो ये R Na की जगह पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड Cr, यह हमारा एल्काइन बनकर तैयार हो गया है। अतः यह हेलो एल्केन द्वारा एल्काइन बनाने की विधि है। तो चलिए अगली रिएक्शन को करते हैं। अगली रिएक्शन है कोडे हाउस एल्केन संश्लेषण। यह भी काफ़ी फेमस अभिक्रिया है और यह काफ़ी कम जगह पर कराई जाती है 12th क्लास में। वैसे तो यह बोर्ड में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन इससे कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प होती है। तो देखिए, यह अभिक्रिया अनेक पदों की एल्केन बनाने की विधि है, अर्थात इससे अनेक पदों के एल्केन बनाए जाते हैं। कई कार्बन जुड़कर एल्केन बनाए जाते हैं इससे, अतः यह अनेक पदों की एल्केन बनाने की विधि है। और इससे खास बात यह है कि इसके द्वारा विषम कार्बन के एल्केन बनाए जाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज अभिक्रिया हमने जो पहले की थी उसके द्वारा सम एल्केन बनाए जाते थे, सम कार्बन के। इसके द्वारा विषम कार्बन के एल्केन बनाए जाते हैं, जैसे 1 हो गया, 3, 5, ये ऐसे विषम कार्बन के एल्केन बनते हैं इससे। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें हेलो एल्केन अर्थात RX की क्रिया गिलमन्स रिएजेंट से कराते हैं, तब हमारा एल्केन प्राप्त होता है। इसमें RX की अभिक्रिया किससे कराते हैं, गिलमन्स अभिकर्मक। और देखिए गिलमन्स रिएजेंट को ही डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार रखिए बस। तो देखो, हमने जब RX की अभिक्रिया कराई गिलमन्स रिएजेंट से, पहले गिलमन्स रिएजेंट को बस देख लो कैसा होता है। देखो R2CuLi, इसे ही गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इस रिएक्शन को करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, यही हमारा गिलमन्स रिएजेंट है R2CuLi।
इसमें जो R2 है वो उसमें से एक R X की जगह शिफ्ट हो जाता है, तो R सिंगल बॉन्ड R बनता है। इसे ही हम एल्केन कहते हैं और यह विषम कार्बन का एल्केन बनता है हमारा। और इसमें देखो ये लिथीनियम है, ये X के साथ LiX बनाता है, लिथीनियम हैलाइड, क्योंकि लिथीनियम प्लस होता है जबकि हेलोजन माइनस होता है। देखिए अब बाकी का बचा हुआ कंपाउंड एक R और Cu मिलकर RCu बनाते हैं, इसे हम एल्किल क्यूप्रेट कहते हैं। वैसे इनसे जो कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस एल्केन देखना है अपना मेन कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड R। तो अब देखिए, अब इसमें हम गिलमन्स रिएजेंट को देखते हैं, गिलमन्स रिएजेंट कैसा होता है और यह किस प्रकार बनता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम हेलो एल्केन जैसे ब्रोमो एल्केन ले लिया, उसकी अभिक्रिया लिथियम से कराते हैं और इसमें 2 लिथियम लेते हैं और यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 लिथियम है उसमें से एक लिथियम ब्रोमीन को उठाकर उसकी जगह शिफ्ट हो जाता है और RLi बनाता है, RLi। जबकि दूसरा जो लिथीनियम है वो Br के साथ LiBr बनाता है, इसे हम लिथियम ब्रोमाइड कहते हैं। जबकि RLi को एल्किल लिथीनियम कहते हैं, जैसे मैंने लिख भी दिया है। RLi को हम क्या कहते हैं, एल्किल लिथीनियम, और LiBr को लिथियम ब्रोमाइड, जैसे मैंने बता दिया था। तो देखो अब इस RLi के 2 मोल जब CuI से अभिक्रिया करते हैं, इसे हम क्यूप्रेट आयोडाइड कहते हैं, सॉरी क्यूप्रस आयोडाइड कहते हैं। तो देखिए ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इसमें देखो R2 है तो इसमें R2 हो गया, एक कॉपर है तो यह कॉपर Cu लगा दिया बीच में, जबकि लिथीनियम को लगा दिया R2CuLi, जो कि बाकी का बचा हुआ कंपाउंड LiI, इसे हम लिथीनियम आयोडाइड कहते हैं। तो हमारा जो R2CuLi बना है इसे ही हम गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तुम्हारा जो R2CuLi, देखो यही हमारा गिलमन्स रिएजेंट है और इसको देखो साधारण नाम से इसे क्या कहते हैं, देखो R2 है तो डाई एल्किल हो गया, और इस पर लिथीनियम लगा है तो लिथीनियम लगा दो सीधा सीधा, तो डाई एल्किल लिथीनियम क्यूप्रेट। तो इसका साधारण नाम होता है डाई एल्किल लिथीनियम क्यूप्रेट, इसे ही हम गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। तो इसी के साथ ये रिएक्शन भी समाप्त होती है और गिलमन्स अभिक्रमक के बारे में जो डाउट था वो भी क्लियर होता है। देखो दोबारा से इसे रिवीजन कर लो। तो देखो R2CuLi जब RX के साथ अभिक्रिया करी तो देखो एक एल्केन बना, एक LiX बना, जबकि बाकी का बचा कंपाउंड RCu एल्किल क्यूप्रेट बना। तो हमारा मेन कंपाउंड एल्किल बनकर तैयार है और यह विषम कार्बन का एल्किन बनता है। हम इसी को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।